ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे मीन राशि के जातकों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहने वाला है। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा मीन राशि में स्थित है, जहां 12 लिखा है, उस जातक को मीन राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, ज्योतिष गणना के अनुसार अक्टूबर में ग्रहों के चाल इस तरह रहेंगे। यह समय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि मीन राशि वालों के द्वितीय भाव में जमा धन के भाव में अक्टूबर महीना में 6 ग्रहों का प्रभाव रहेगा और 18 अक्टूबर के बाद 8 ग्रह धन भाव को एक्टिव कर रहे हैं। यानी नवग्रह में शुक्र ग्रह को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों का प्रभाव द्वितीय भाव पर रहेगा। तो स्वाभाविक है जमा धन से संबंधित कुछ न कुछ बदलाव जरूर होंगे। अब जिन मीन राशि वालों को जमा धन में वृद्धि होंगे उनके लिए तो बल्ले बल्ले का समय है, यह तो अच्छी बात है। लेकिन अधिकांश समय ऐसा देखने में आया है, और जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जब भी ऐसी स्थिति बनती है तो कुछ ही लोग ऐसे होते हैं जिनको लाभ होता होगा, लेकिन अधिकांश लोगों को इस स्थिति में नुकसान ही झेलना पड़ता है। मित्रों, जब भी कोई संकट आता है तो उस संकट के साथ एक अवसर भी आता है, क्योंकि विपत्ति कभी भी अवसर के बिना अकेला यात्रा नहीं करता। और इसीलिए कहते हैं ना, लॉक आर नेवर मैन्युफैक्चर्ड विदाउट ए की। बस विपरीत परिस्थिति पर काबू पालो, फिर अवसर आपका है। लेकिन इसके लिए यह जानना जरूरी है कि विपरीत परिस्थिति है क्या, निगेटिव पक्ष क्या है। इसलिए इस चैनल के वीडियो में पॉजिटिव पक्ष और निगेटिव पक्ष दोनों अलग अलग बताया जाता है। पहले पॉजिटिव पक्ष की बात करते हैं, बाद में निगेटिव पक्ष की बात करेंगे, और वीडियो के अंत में एक छोटा सा लेकिन प्रभावी उपाय बताया गया है जिससे डैमेज को कंट्रोल किया जा सके। मित्रों, इस समय में मीन राशि में जो सबसे अच्छा योग बन रहे हैं वह बना रहे हैं बुध ग्रह। 1 अक्टूबर से 18 अक्टूबर तक बुध ग्रह स्वराशि के उच्च अवस्था में मीन राशि वालों के लिए सप्तम भाव से गोचर कर रहे हैं और पंच महायोग में से एक भद्र नामक महायोग का निर्माण कर रहे हैं। महर्षि लिखते हैं, जब कुंडली के सप्तम भाव में भद्र योग बनते हैं तो जातक को वैवाहिक सुख, व्यापार में वृद्धि और नौकरी में उच्च पद प्रतिष्ठा की प्राप्ति होती है। और ऐसा ही हो रहा है अभी मीन राशि वालों के लिए। इस गोचर का सबसे अधिक लाभ उन जातकों को मिलने वाला है जिनके कुंडली में बुध ग्रह कन्या राशि में स्थित है, और जिनके जन्म कुंडली में बुध ग्रह मिथुन राशि में विराजमान होंगे उनको भी अच्छा लाभ देने वाले हैं यह गोचर। और जिनके जन्म कुंडली में बुध ग्रह किसी और राशि में बैठे हैं उनके लिए भी यह गोचर अच्छे परिणाम देंगे, लेकिन कंडीशनल होगा। यानी इस योग का फल सिर्फ उन मीन राशि वालों को मिलेंगे जो नौकरी के लिए कोई परीक्षा दिया है, और इस कालखंड में यदि उसका रिजल्ट आएगा तो यह समय आपके लिए सपोर्टिव है। यदि आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं तो इस समय में कुछ न कुछ बात बनना प्रारंभ होगा। जो लोग व्यापार कर रहे हैं उनको भी इस समय में कुछ नई डील मिल सकती है। यदि आप अपने जीवन साथी पार्टनर के नाम से बिजनेस कर रहे हैं तो उनके लिए यह समय और अधिक लाभ लेकर के आएंगे। यदि आपका काम होम अप्लायंस का है, घर में यूज करने वाले सामानों का व्यापार का है, तो आपको भी इस कालखंड में कुछ बड़े ऑर्डर मिल सकते हैं। जो लोग भवन वाहन से संबंधित कारोबार करते हैं, बिल्डिंग मटेरियल से डेकोरेटर का व्यापार करते हैं, या इससे संबंधित नौकरी करते हैं, तो इस समय में आपको अधिक लाभ होंगे। डे टू डे इनकम में वृद्धि होंगे, आपका मान सम्मान में वृद्धि होंगे। इस तरह का योग बना रहे हैं यहाँ पर बुध ग्रह। अब आगे बढ़ते हैं। इस समय जो मीन राशि में दूसरा पॉजिटिव योग बन रहे हैं वह बना रहे हैं मंगल और बृहस्पति ग्रह। मित्रों, यहाँ ध्यान से समझिएगा। महर्षि लिखते हैं, जब भाग्य भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी और लग्न भाव का स्वामी का किसी भी तरह से संबंध बनता है तो राजलक्ष्मी योग बनते हैं। और अभी 3 अक्टूबर के बाद मीन राशि वालों के लिए भाग्य भाव का स्वामी मंगल ग्रह, कर्म भाव का स्वामी और लग्नेश बृहस्पति ग्रह की दृष्टि संबंध है। तो यह स्थिति राजलक्ष्मी योग तो बनाते ही हैं, साथ ही साथ जब जब बृहस्पति और मंगल ग्रह दृष्टि संबंध या युति में होते हैं तो मीन राशि वालों के लिए गुरु मंगल राजयोग बनाते हैं, जिसके कारण यह युति आपको ऊर्जावान बनाएंगे और आपके लिए क्या अच्छा होगा उस दिशा में शक्ति प्रदान करेंगे। एक बात और भी बताता चलूं, गुरु मंगल राजयोग का सबसे अधिक लाभ मीन राशि वालों को ही मिलता है, क्योंकि मीन राशि के कुंडली में ही सिर्फ यह स्थिति बनती है जहां गुरु और मंगल दोनों योग कारक ग्रह भी होते हैं, और नवम भाव के स्वामी, दसम भाव के स्वामी, लग्न भाव के स्वामी और धन भाव का स्वामी गुरु और मंगल ग्रह ही होते हैं। वैसे इस योग का पूर्ण परिणाम इस गोचर में नहीं मिलेंगे, क्योंकि भाग्य भाव और धन भाव
दोनों का स्वामी मंगल ग्रह होते हैं और इस समय में मंगल ग्रह अष्टम से गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति को थोड़ा कमजोर कर रहे हैं, लेकिन इस स्थिति को बहुत कमजोर नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि काल पुरुष के कुंडली में अष्टम भाव का स्वामित्व मंगल ग्रह के पास ही होता है और द्वितीय भाव में, धन भाव में बृहस्पति ग्रह को कारक ग्रह कहा गया है। बृहस्पति ग्रह का शुभ गोचर कहा गया है। इसलिए इस समय में यदि आप मानसिक रूप से कमजोर हो रहे थे, आंतरिक रूप से कमजोर फील कर रहे थे, तो अक्टूबर के महीने में आप एनर्जाइज रहेंगे। मित्रों, आप यहां खुद ही समझ सकते हैं कि इस समय में मंगल ग्रह गुप्त धन के भाव में गोचर कर रहे हैं और इनकी एक दृष्टि लाभ भाव पर है और इस भाव में मंगल ग्रह उच्च के होते हैं और दूसरी दृष्टि धन भाव पर है। इस भाव का स्वामित्व भी मंगल ग्रह के पास ही है और तीसरी दृष्टि पुरुषार्थ के भाव पर है। यानी इस समय में मंगल ग्रह साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि इस कालखंड में परिश्रम भी होंगे, भागदौड़ भी होंगे, उससे लाभ भी होगा और जमा धन में वृद्धि भी होंगे। अब इस योग का सबसे अधिक लाभ उन मीन राशि वालों को मिलने वाला है जो लोग द्वितीय भाव से संबंधित कार्य करते हैं या अष्टम भाव से संबंधित काम करते हैं, जो लोग वाणी से संबंधित काम करते हैं, जैसे राजनेता, कंसल्टेंट, एडवोकेट, न्यूज रीडर, रिपोर्टर, प्रोफेसर, अध्यापक, गायक, कवि, अनाउंसर, यानी जिनका कार्य बोलने से है, और जो लोग आर्मी, पुलिस फोर्स या किसी रिसर्च में हैं, सर्जरी के क्षेत्र से, फार्मा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग औजार बनाने का, हथियार बनाने का, पटाखा बनाने का काम करते हैं, किसान भाइयों के लिए जो लोग माइनिंग से जुड़े हुए हैं, खुदाई करने का काम करते हैं, टनल बनाने का काम करते हैं, जमीन के अंदर का खुदाई का काम करते हैं, यानी जमीन के नीचे होने वाले काम में जुड़े हुए हैं, उनको भी इस समय में लाभ होते हुए देखेंगे। कुछ न कुछ इंक्रीमेंट दे करके जाएंगे यह युति। और मजे की बात यह है कि यह योग 3 अक्टूबर से 15 नवंबर तक लगभग 45 दिन के लिए बन रहा है। अब किनको कितना मिलेगा और कब मिलेगा आप जानते हैं, यह डिपेंड करता है आपके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति क्या है और दशा अंतरदशा की क्या स्थिति है। यह गोचर तो अच्छे हैं और इसका सम्मिलित परिणाम भी आपको देखने को मिलेंगे। कुल मिलाकर यह शुभ परिणाम लगभग 27 अक्टूबर से 10 नवंबर तक प्रभावी रहेगा। इस समय में कुछ अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। हाँ, एक बात और बताता चलो, इस गोचर काल में अष्टम भाव में मंगल ग्रह का गोचर हो रहा है, तो जिन लोगों का पैतृक जमीन का कोई विवाद चल रहा है उनको इस समय में बंटवारे के लिए सबसे आगे नहीं जाना चाहिए। जो हो रहा है उसे होने दीजिए। इस गोचर के बाद यानी 15 नवंबर के बाद आपके लिए स्थिति और अधिक पॉजिटिव होंगे। यदि अक्टूबर में ऐसा कोई बात होता है तो इसे 15 नवंबर तक टालना चाहिए, यह आपके लिए हितकर होगा। अब निगेटिव पक्ष की बात कर लेते हैं। तो मित्रों, आप देख रहे हैं कि मीन राशि के लग्न भाव में जहां 12 लिखा है, एक तरफ शनि ग्रह है और दूसरी ओर राहु है और यह दोनों मिलकर के पाप कर्तरी योग का निर्माण कर रहे हैं। यह प्रभाव 30 अक्टूबर तक देखने को मिलेंगे, जिसके कारण मान सम्मान में कमी देखने को मिलेंगे। जिस काम से आपको कोई लेना देना नहीं है उसमें भी आपका बदनामी हो जाना, कलंक लग जाना, इस तरह का प्रभाव 30 अक्टूबर तक दे रहे हैं राहु और शनि ग्रह। अब शनि ग्रह की बात कर लेते हैं। तो शनि ग्रह 18 अक्टूबर को नक्षत्र परिवर्तन कर रहे हैं। मीन राशि में जो 3 नक्षत्र होते हैं, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र, इस समय में शनि ग्रह सबसे अधिक नुकसान रेवती नक्षत्र वालों को कर रहे थे। 18 अक्टूबर के बाद जिन जातक का जन्म रेवती नक्षत्र में हुआ है उनको शनि ग्रह नुकसान नहीं करेंगे, यानी रेवती नक्षत्र वालों को स्थिति में सुधार होगा। जिन जातक का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है उनको 18 अक्टूबर के बाद सबसे अधिक सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद शनि ग्रह सबसे अधिक नुकसान मीन राशि में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र वालों को करने वाले हैं। जबकि जिन जातक का जन्म पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ है उनकी स्थिति एज इट इज बनी रहेगी, यानी अभी जैसे शनि ग्रह का प्रभाव है 18 अक्टूबर के बाद भी सेम स्थिति बनी रहेगी। जिनको अच्छा चल रहा है उनका अभी अच्छा चलता रहेगा और जिनका बुरा चल रहा है उनकी भी स्थिति में सुधार शनि ग्रह नहीं करने वाले हैं। और मुझे जिस बात का सबसे अधिक शंका है, जिसका जिक्र हमने वीडियो के शुरुआत में ही किया था, कि जमा धन के भाव पर यानी द्वितीय भाव पर शुक्र ग्रह को छोड़कर बाकी सभी ग्रहों की दृष्टि है या युति है। और मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब जब भी यह स्थिति धन भाव के साथ बनता है, हो सकता है किसी किसी को इस स्थिति में बहुत अच्छा हो जाएगा, लेकिन अधिकांश लोगों को नुकसान होने का संकेत दे रहे हैं नवग्रह। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि इस समय में किसी को पैसे उधार ना दें, कर्जा ना दें
किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट ना करें। ऑनलाइन पेमेंट करते समय सावधान रहें। यात्रा के दौरान यदि आप खुद गाड़ी ना चलाएं, यह आपके लिए बेहतर होगा, खास करके अक्टूबर के महीने में। और यदि गाड़ी चला भी रहे हैं तो इस समय में उत्तेजित होने से बचें, अन्यथा कुछ बड़ा नुकसान हो सकता है। क्योंकि इस समय में आप देख रहे हैं छठे भाव, 8वें भाव और 12वें भाव में शुक्र, सूर्य और शनि ग्रह विराजमान हैं। और यह तीनों ग्रह मीन राशि वालों के लिए मेलेफिक, मारक ग्रह होते हैं, अशुभ परिणाम देने वाले होते हैं। तीनों के तीनों ग्रह विपरीत राजयोग बना रहे हैं, जो साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि कुछ बड़े बदलाव हो सकते हैं। कुछ लोगों को बहुत बड़े लाभ हो सकते हैं, लेकिन अधिकांश लोगों को बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए जो भी पैसे हैं अक्टूबर के महीने में, आप मान करके चलिए कि आपके पास यह पैसे नहीं हैं या आपका पैसा है ही नहीं, इसको टच ही मत कीजिए, अन्यथा राहु भ्रमित कर सकते हैं। और शनि की दृष्टि भी है, और शनि की 7.5 भी चल रही है। शुक्र की भी दृष्टि खर्चे के भाव पर है। यहाँ शुक्र ग्रह भी अपना शान बढ़ाने में फालतू के खर्चे करवा देते हैं, और कभी कभी तो कर्जा भी करवा देते हैं। आजकल तो क्रेडिट कार्ड से कर्जा मिल जाते हैं। लग्जीरियस वस्तु की खरीदारी में खर्चा करवाने वाले हैं शुक्र ग्रह, इस बात से बचना चाहिए। अब इस समय को अच्छा कैसे बनाया जा सकता है, इसके लिए जब भी समय मिले अपने आराध्य को नमन करें, महादेव को ध्यान करें। राहु और शनि से होने वाले परेशानी में कमी होते हुए देखेंगे। मीन राशि वालों को अभी नित्य बृहस्पति ग्रह का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम ब्रिंग बृहस्पतियै नमः। जब भी समय मिले शनि का बीज मंत्र करना चाहिए, ओम टांग प्रिंग टांग सह शन्यै नमः। और इस विश्वास से हनुमान चालीसा का पाठ करें। जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, जो हनुमान चालीसा पढ़ेंगे होय सिद्ध साखी गौरीसा, उनका कार्य सिद्ध होगा। इस बात का साक्षी गौरीसा महादेव हैं। फिर उपस्थित होंगे एक नई वीडियो के साथ। नमस्कार।